हैदराबाद की इन्होंने बात की, उमरकोट की बात की, मिट्टी जैसे हमारे कुछ प्लेयर्स वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, उसे वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर लोग गए हुए हैं जिन्होंने देखा हुआ है, इस खत्ते में आते हैं हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर जगह जगह ग्राउंड्स हैं, जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो प्लेयर्स हैं ना फर्स्ट क्लास उनको मिलती है, ना T20 के मैचेस इतने मिलते हैं। वहाँ तो खुद ही से अपने आप को लेके आना पड़ता है ऊपर, कि कोई देख ले तो उसके बाद डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी एसोसिएशन रीजन से खेल लें जाके। तो हमारा यही इख्तलाफ क्रिकेट अथॉरिटी से ही रहा है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं देते, हैदराबाद को नहीं देते, या आप इनको लाड़काना को नहीं देते, तो T20 के मैचेस ज़्यादा मिलने चाहिए। अभी दिए ज़रूर, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में अगर ये बाहर हो जाते हैं तो 2 मैच मिले, 3 मैचेस मिले, लेकिन सही जो रियल मैचेस शुरू होते हैं वहाँ पे अगर 7 मैचेस खेलने हैं, फिर वहाँ से आपको टैलेंट नज़र आता है, खेलते हुए नज़र आते हैं। तो अगर वो खत्ता ही नहीं खेल रहा, पूरा इंटीरियर सिंध खेल ही नहीं रहा, तो प्लेयर कहाँ से आएगा? बलूचिस्तान पूरा निगलेक्टेड अगर होगा तो वहाँ से नहीं खेलेंगे तो कैसे आएंगे? तो ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, स्पेशली डोमेस्टिक जो करा रहे हैं, उनको देखना चाहिए। जिस तरह प्रीवियसली आपने प्रोविंस को शुरू किया था, 6 प्रोविंस खेल रहे थे, उससे धानी आ गया, ठीक है ना, उससे आपके पास नोमान आ गया, उससे बहुत सारे प्लेयर्स क्या इंटीरियर दूसरे सिटीज़ के आना शुरू हो गए, क्योंकि वो मैचेस आए, फर्स्ट क्लास खेला, T20 खेला, ODI मतलब लिस्ट ए खेला, तो अचानक से 3-4 प्लेयर वहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर बने। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट चंद इलाकों के लिए ना करें, पूरे पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्पेशली इस जगह से, क्योंकि यहाँ से शर्जील आए, ठीक है, ZTBL की वजह से आए, रीजन की वजह से नहीं आए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपने चांस का। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात राशिद भाई ने की, और हमेशा इसकी निशानदेही की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, अभी हाल ही में मैं उस सवाल पर भी ज़रूर आऊँगा जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अहम फैसला किया हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को लेकर, इस पर भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जादाद आपके बारे में जब मैं बात करूं तो ग्रास रूट क्रिकेट जो आपका जर्नी रहा है, एटलीस्ट मैंने उसको बड़ी करीबी से देखा है, लेकिन मैं चाहूंगा आप भी उसके बारे में जरूर बताएंगे। एक चीज़ और बता दूं, मुझे ये लेके गए थे दिखाने के लिए, वहाँ पे गए, फिर ये ज़ल्मी के ट्रायल पे आपने भेजा था, बिल्कुल। और देखे, ये स्ट्रगल नहीं है, ये जर्नी होती है एक प्लेयर की, और उसके बाद टीवी देखा फिर लेकिन राशिद भाई इस पूरे कोर्स में बड़े एक्टिवली इन्फॉर्म रहे, मैं भी इनको बड़ा तंग करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी उसी ग्रास रूट लेवल पर जाके जादाद को देखा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जर्नी आपका बड़ा ज़बरदस्त है। हाल ही में आप PSL में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे, अभी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए फर्स्ट क्लास में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। कैसी रही ये करियर ट्रैजेक्टरी, क्या कहना? बस अहमद भाई, शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, तो अयूब पार्क में हमारी अकेडमी है स्टार इंटरनेशनल, उधर खेलता रहा हूँ, तो 7-8 साल से उधर खेल रहा हूँ मुबीन भाई के पास, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उधर से खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं 16 खेला, 16 में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बाद 2 साल 19 नहीं खेला, उसके बाद जब 19 खेला आखिरी साल, उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसमें मेरे 26 आउट थे, 7 बैटिंग में भी स्कोर था, 250 स्कोर था बैटिंग में, इसमें 17 छक्के थे मेरे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह खेलता रहा, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर डिवीज़न खेला, इसी तरह फिर इसी साल फर्स्ट क्लास खेला, सारे क्रिकेट फिर इसी साल खेला हूँ, लिस्ट 1 T20 हो गया, और फिर PSL आपके सामने है। बिल्कुल, और इनकी बॉलिंग पे ज़्यादातर मैं थर्ड मैन पर भी फील्डिंग करता रहा हूँ, और वहाँ तक कैच पहुँच जाता था माशाल्लाह। काफ़ी तेज़ बॉलर ज़रूर हैं और बड़े एग्रेसिव रहे हैं थ्रू आउट, जो अभी इनका अगर आप यूथ क्रिकेट की भी बात करें। लेकिन ये सुलेमान और जादाद की जब हम बात करते हैं, हमने आपसे पाकिस्तान टेलीविजन की टीम के बारे में भी बात की, जो इस वक्त वनडे कप में भी हिस्सा ले रही है। एबटाबाद में एक जर्नी है, वो भी आपको ज़रा स्क्रीन पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी दिखाएंगे कि ये वो टीम है जी पाकिस्तान टेलीविजन की, जिसके कोच हैं जनाब राशिद साहब, मैनेजर हैं मैं नहीं जी दूसरे बिल्कुल राशिद भाई जो है वो नहीं है, दूसरे राशिद साहब हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं जो प्लेयर्स डेब्यू भी कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त। राशिद भाई, आप इस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार प्रीवियस टीम की बात कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ से, अब्बास यहाँ से खेले हुए हैं, मोहम्मद अली एक प्लेयर होते थे वो खेले हुए हैं, रावल भट्टी यहाँ से थे, और फिर जब मैं PTV में आया तो बहुत सारे प्लेयर, जब PTV फर्स्ट क्लास खेले थे, मोहम्मद वसीम भी यहीं हम लोग के साथ ही होते थे, तो काफ़ी प्लेयर, सऊद शकील आए यहाँ से जो कि टेस्ट प्लेयर बाद में बने, कैप्टनसी मोहम्मद हसनैन को लिया था, वो भी हैदराबाद से, वो भी अच्छा है, आजम खान यहाँ से जब कुछ भी नहीं खेले हुए थे ये, और हसन मोहसिन थे जो पाकिस्तान 2018 या 17 में सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, एक आध और कोई प्लेयर था, तो ताबिश खान वो भी टेस्ट प्लेयर बने। तो क्या बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से खेल के वो आगे गए,
और भी जो लोकल प्लेयर हैं यहाँ के अपने, वो भी पीटीवी से 1-2 सीज़न खेले हुए हैं। और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कुछ प्लेयर्स और आए नए यंग टैलेंट। मोहम्मद वसीम ने जब टीम बनाई उसामा भाई और राशिद साहब के साथ मिलकर बनाई, तो यंग टैलेंट को कोशिश की है यहाँ से। मोहम्मद नवाज भी शायद टीम के साथ हैं, शमाइल हैं, शामिल हैं इनके साथ। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अभी आने वाले हैं। अभी ठीक है, अभी अंडर 19 खेली है, 20-21 साल के हैं, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है पाकिस्तान में। टीम कम है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मिलेगी अच्छी फर्स्ट क्लास, इस्लामाबाद इस साल नहीं खेली, अगले साल खेलेगी, तो बहुत सारे प्लेयर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जगह की। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। सलमान इरशाद भी टीम का हिस्सा है, बड़ा अच्छा एक ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल, आपके पास जो अगर बॉलिंग अच्छी है और यंग, क्योंकि मोस्टली पीटीवी ने कोशिश की यंग टैलेंट को लेके आए, और जो क्योंकि अब आखिर में जब टीम बन रही होती है तो सब डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी टीम बना ली होती है, तो उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा पीटीवी को। और उन्होंने कोशिश की हम बेहतर से बेहतर तरीके से टीम बनाए और फर्स्ट क्लास में 2-3 बड़ी तगड़ी टीमों को हराया। लेकिन नंबर्स गेम जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें भी आई थिंक बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम काली आपको मोहम्मद सुलेमान के स्टैट्स अब तक के दिखाएं, जो नंबर्स हैं वो, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ नंबर्स गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्लास में 9 मैचेस 534 रन, 38.14 की एवरेज। लिस्ट ए में 10 मैचेस 30.33 की एवरेज वहाँ पर है, और 4 T20s में अगर आप देख लें तो ये भी अब ये देखिए T20 सबसे बड़ा फॉर्मेट है। अब कुछ प्लेयर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला रहे हैं, फिर बोर्ड से मुखातिब खिला रहे हैं ना, तो इक्वल नंबर ऑफ मैचेस होने चाहिए। लिस्ट ए 10, अभी छोटा सा करियर है अभी ना, सैंपल साइज कम है इसमें। पीटीवी की बदौलत मौका मिला यहाँ से, उनको 3 सेंचुरियाँ इस सीज़न उन्होंने बैक टू बैक कर दी हैं। तो क्या है कि आप पॉइंट आउट करना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट का प्लेयर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, फिर आप कोशिश करो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। अब T20 सबका फॉर्मेट है आजकल, हर कोई जाएगा, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहेगा T20 लेकिन कुछ प्लेयर्स 50% प्लेयर्स T20 नहीं खेल रहे पाकिस्तान में। जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है, जिसकी टेक्निक अच्छी है, जो क्रिकेट अवेयरनेस को जानता है, वो तमाम फॉर्मेट खेल सकता है। ये सबसे पहले हमारे करता उधरताओं को इल्म होना चाहिए इस चीज़। बिल्कुल, आई थिंक वो नंबर्स जो हैं वो सैम्पल साइज, राशिद भाई ने भी कहा कि एक तो वो ऑब्वियसली जो इंक्रीज होगा तो आपको प्लेयर के बारे में, मैं हमेशा इसीलिए बात करता हूँ कि हमें बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन, यानी जब कौम की हम बात करते हैं तो ये फैसला कर लें कि यार मिनिमम इतने फर्स्ट क्लास मैच जो हैं वो ज़रूरी हैं। उसमें T20 कितने खेल रहे हैं, लिस्ट ए के कितने मैच हैं। सुलेमान आप के स्टैट्स तो खैर आपको पता ही हैं, लेकिन ये जो 3 बैक टू बैक 100 आपने लगाए हैं, इसके बारे में बताएं ज़रा कि कैसी रही वो परफॉर्मेंस, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, टीम कॉम्बिनेशन उस वक्त कैसा था? सबसे पहले तो शुरू के मैचेस की बात करूंगा। उसमें यह था कि शुरू के जो 2 मैचेस थे उसमें मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर नाम लेना चाहूँगा वसीम भाई, मोहम्मद वसीम। उन्होंने मुझे बैक किया, उन्होंने कहा कि आप सब मैच खेलेंगे और मुझे बिलीव है कि आप परफॉर्म करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर तीसरे मैच में सेकंड इनिंग में गनी क्लास के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की। फिर एक मैच में मुझसे नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट मैच में KRL के अगेंस्ट बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अगर आप KRL, बल्कि वो जो 101 और 133 रन कराची में जो आपने बनाए, और उसके बाद जो गनी क्लास की आप बात करें, पहली इनिंग में 28 और दूसरी इनिंग में आपने 106। जी। तो ये वो मैचेस थे जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह KRL के अगेंस्ट हम जो है ना मैच विन किया हमने, और बड़ा अच्छा फाइट बैक किया था हमने गनी क्लास के अगेंस्ट। उसमें तैमूर और मेरी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो वहीं से एक जो है ना मुझे और मेरी टीम को मोमेंटम मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे नोट पे एज ए टीम भी फिनिश किया और एज ए बैट्समैन। यार आजकल एक बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि आजकल के जो मॉडर्न डे बैटर्स हैं वो एक चीज़ मिस शायद कर जाते हैं कि वो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है। अब जैसे राशिद भाई ने भी कहा, जहाँ से आप आए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी नहीं है, इतने मौके नहीं दिए जाते, तो फिर जब आके आप बड़े स्टेज पर खेल रहे होते हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं या आप यंग क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह राशिद भाई ने बात की कि जो 4 डे का प्लेयर है वो किसी भी फॉर्मेट में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आप जब आपकी टेक्निक अच्छी होती है तो फिर आप किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं बेसिक पे रहूँ। शुरू से ही जब मैं क्रिकेट खेलता रहा तो कोशिश यही रहती थी कि बेसिक पे रहूँ। उसमें यह होता है कि मुझे जो भी फॉर्मेट मिलेगा उसमें जो है ना उसका फ़ायदा होता है। तो मैं तो आप बेसिक नहीं मार रहे थे, खैर बिल्कुल ही पछाड़ के रख दिया बॉलर्स को। आप तो कंप्लीट प्लेयर, जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि अगर आप जो हैं वो 4 डे के अच्छे प्लेयर हैं तो आई थिंक ऑल फॉर्मेट्स आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ बड़ी ज़रूरी आती हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आपकी बात करें तो आप तो खैर टेक्निकलिटीज़ को नए लेवल पर ले गए। आपकी बॉलिंग के बारे में तो बात हो ही रही थी। मुझे अभी भी याद है इनिशियल सीजन्स में जब राशिद भाई से भी बात होती थी आपके बारे में, तो आपकी बैटिंग हमारी बड़ी फोकस में रहती थी।
आपने भी जिस तरह अपने छक्कों का भी स्टैट हाईलाइट किया, आपके भी स्टैट्स अभी दिखाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है वो डोमिनेट किया। 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 21 विकटें थी आपकी, फिर 8 लिस्ट मैचेस में 13 विकटें आपने हासिल की, 19 T20s आप खेले, 18 विकटें उधर हासिल की। इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त रही आपके अक्रॉस फॉर्मेट्स। आई थिंक इसके साथ साथ बैटिंग का स्टैट भी देखें तो ज़्यादातर, क्योंकि मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है, छक्कों में जो आपका बिलीव है वो ज़्यादा है ज़रा। जी इसी तरह जी बिल्कुल अहमद भाई, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। जिस तरह बैटिंग में और बॉलिंग में बहुत मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैटिंग देखें KRL के खिलाफ दी है, ये HC याद है इनको ये HC के खिलाफ मैंने आउट किए थे, 7 आउट किए थे, बॉलिंग बेस्ट फिगर थी मेरी। अपनी बॉलिंग से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को मैच जिताया था और 9 आउट किए थे पूरे मैच में मैंने। और पावर हिटिंग की आप बात करें तो बस शुरू से यही है, उसको प्रैक्टिस करता हूँ पावर हिटिंग पे, जो भी हो के बस छक्के ही मार रहे हैं। बिल्कुल जी, वो मीसम ग्राउंड में हम भी बॉलें बाइक से उठा के लाए जी। तो अच्छा ये बताएं कि क्योंकि आजकल ये डिमांड हो गई है आपको, आप खुद क्योंकि एक करियर ट्रैजेक्टरी पे हैं कि अब एक आप प्लेयर वन डायमेंशनल नहीं हो सकता, तो यू हैव टू बी एक बैटर जो बॉलिंग कर सकता है या फिर एक बॉलर जो बैटिंग भी कर सकता है, और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट फील्डर भी होना है। तो आपने ये तीनों खाने जो हैं वो टिक किए हुए हैं। तो कैसा रहा ये ट्रैजेक्टरी, कितना जरूरी है एक प्लेयर के लिए? बहुत जरूरी है, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलें। बहुत जरूरी है अहमद भाई, क्योंकि अगर आप जितने अच्छे फील्डर होंगे उतनी आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और इसी तरह अगर मैं देखूँ अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी जो बॉलिंग है वो भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बैटिंग में भी जब मुझे मौका दिया, जिस तरह PSL में मुझे मौका मिला, ऊपर मुझे प्रमोट किया बैटिंग में, चौथे नंबर पे मेरे ख्याल से आपकी दिखा भी रहे हैं। और जी ये KRL के खिलाफ ये मैंने स्कोर किया था, वसीम भाई ने ऊपर भेज दिया था कि जाओ बस चला के खेलो, स्कोर हमने तेज़ करना था क्योंकि आखिरी दिन था, तो हमने उनको बैटिंग करानी थी। अच्छा ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपकी नेचुरल गेम एग्रेसिव है तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको पूरा बैक किया जा रहा है, पूरा बैक किया जाता था वसीम भाई की तरफ से कि बस आपने रोकना नहीं है। बिल्कुल राशिद भाई, छक्के तो हमें नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट देखें तो अब आप वन डायमेंशनल तो नहीं हो सकते, आपको पूरा पैकेज चाहिए। नहीं वो ये तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ऊपर से सिलेक्शन का जो पैनल होता है नेक्स्ट ईयर, इसमें भी देखा होगा 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 21 आउट हैं, लेकिन नीचे वाला जो बॉटम वाली लाइन थी उसके ऊपर T20 19। तो हसनैन का मैं देखता हूँ या शादाब का देखता हूँ, इनका फर्स्ट क्लास 3 खेले थे, शादाब टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे, और आज भी उनके 12 फर्स्ट क्लास मैचेस, जिसमें 7 टेस्ट मैचेस हैं। हसनैन के अभी तक 6 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। ये बाद में क्लैप्स करते हैं क्योंकि आपने लंबी बॉलिंग नहीं की होती, अभी यंग है पता नहीं चल रहा, लेकिन फर्स्ट क्लास सीज़न मिनिमम 6-7 मैच तो ये खेलने लाजमी होते हैं, जहाँ पे आपको क्योंकि अभी पहला साल है, दूसरा तीसरा 3-4 साल लगते हैं। 6 की पावर इनकी नेचुरल है, जो आपने देखा अबरार को पहले ओवर में 3 छक्के मारे थे कलंदर की तरफ से। पाकिस्तान में जो सबसे कमी नज़र आ रही है ना, वो 6 की नज़र आ रही है। मैं कंपेयर किया था पिछले शो में, यहीं पे किया था, तकरीबन पावर प्ले में 32 मैचेस पाकिस्तान ने PSL के खेले, 32 जब तक IPL के हुए थे। हमारे पावर प्ले में 80 छक्कों का फ़र्क था, बिल्कुल 86 का फ़र्क था वहाँ और यहाँ पे। इसी तरह मिडिल ओवर में, इसी तरह डेथ ओवर में। तो क्या है, छक्के जो है ना वो गेम को चेंज करते हैं। जो नंबर आपको मिलता है 7-8 नंबर मिल रहा है आपको, आप गए, आपको कभी तो 4-5 रन चाहिए, कभी आपको मोर देन 12 रन रिक्वायर्ड रन रेट है 13 है, वो सिंगल डबल या चौके से नहीं होगा, वो कुछ 2 छक्के तो आपको एबिलिटी होनी चाहिए हमारी तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसीलिए चेजिंग में जब आप 12, 14, 15 रन के, उसमें छक्के बहुत लगते हैं। इसीलिए वेस्ट इंडीज सबसे मुश्किल टीम हो जाती है कि वो जब जितना भी ऊपर चला जाए, जब वो छक्के मारने शुरू होते हैं ना, वो गेम को अलग ही कर देते हैं। ब्रैथवेट की 16 के वर्ल्ड कप की बैटिंग याद होगी, जहाँ पे 4 छक्के लगातार मारे और वर्ल्ड कप वो जीत गए थे। तो इसको कंटिन्यू करें, बहुत सारे कोचेज आएंगे कि आप ऐसा खेलें, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है ना, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, डिक्टेट आप अपनी स्ट्रेंथ पे करेंगे। जिस दिन आप गए ना कि मैं सिंगल लेके उधर चला जाऊँ या दूसरे को मौका दूँ, नहीं, आप अगर मैच जिता सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है 6 की, तो उसको मज़ीद बेहतर आप कर सकते हैं कि आप अब थोड़ा फर्स्ट क्लास खेलते हुए आप डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जब डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो फिर फ्यूचर में आपको 2 साल लगेंगे, आप बेहतरीन ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए मुहैया होंगे। बिल्कुल, लेकिन हाल ही में हमने ऐसा मॉडल देखा है जहाँ पर ऐसे प्लेयर्स थे जो छक्के मारना जानते थे, लेकिन जाहिर बात है 10 में से 8 कनेक्ट होंगी, 2 नहीं होंगी, लेकिन हमने उनका चैप्टर क्लोज कर दिया है कह के कि उसमें ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास ज़रूरी है आपकी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको कराची में खेलेंगे डिफरेंट पिचेस मिलेंगी, यहाँ पे खेलेंगे डिफरेंट होगी, आप KP में खेलेंगे डिफरेंट पिचेस मिलेंगी, तो क्या आपका डिफेंस अच्छा हो जाता है वहाँ पे, आप जाते ही तो नहीं मारते वहाँ पे।
तो आप डिफेंस अच्छा हो जाता है तो फिर किसी भी फॉर्मेट में आप खेल सकते हैं। बिल्कुल, बात वही है कि आपकी बेस यानी टेक्निकली आप कितने साउंड है। इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, कुछ और स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। टॉप बैटर्स, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तैमूर ने अच्छा परफॉर्म किया, साथ में हसन नवाज जो कि बहुत फ्रीली खेलते हैं, खुला खेलते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। इस पर अगर थोड़ा सा काम किया जाए, इनको हर प्लेयर को चाहिए तीनों फॉर्मेट में। अब क्या क्या बचपन से ही 19 से ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हम कौन सा फॉर्मेट में जाएंगे, हम T20 में। लेकिन अगर आप 4 डे 1 डे भी अच्छा खेलते हैं ना, तो आपकी टेक्निक अच्छी हो जाएगी। गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना फील्ड में रहेंगे ना, ये सारा यंग टैलेंट है। हसन मोहसिन जो गुड टैलेंट था, हर साल जब भी खेलते हैं परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या है कि जब सिंध से खेले तो ग्रेड 2 में खेलते चले गए। तो ये नजर करम भी होनी चाहिए किसी पे हुई। अब अगर पीटीवी नहीं इनको लेता तो ये स्टैट्स नजर नहीं आ रहे थे। ये फर्स्ट क्लास के हैं, क्योंकि कोई वो चीज़ नहीं है। सुलेमान ने ऊपर परफॉर्म किया हुआ है, तैमूर है, हसन है, वकार हैं, उज़ैर हैं। आपको 4 से 5 अच्छे बैटर चाहिए होते हैं, जितने मैचेस में 250 प्लस रन अगर आपके हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। तकरीबन सारे ही यंग टैलेंट है। नीचे भी देखें ऑलराउंडर भी आ जाते हैं, लेकिन ये सैफी अब्दुल्ला वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हाँ, ये सुई नजरन करता जो। तो अच्छे प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हुए हैं। नासिर नवाज भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर के जो प्लेयर्स हैं आपके, जो 300 रन किए हुए हैं, और फिर इसके बाद 298 भी है, और शहजाद के 233 रन है। काफ़ी रन होते हैं, ये मामूली नहीं है। फर्स्ट क्लास में अगर आपके पास कम मैचेस हैं और 300 प्लस रन कर रहे हैं तो अच्छा टोटल है ये। बिल्कुल, और आई थिंक मेजॉरिटी एवरेजेस भी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट मोहम्मद सुलेमान क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो आई थिंक इनसे थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं, फिर आपको एक और भी दिखाएंगे स्टैट। तो आपके तो स्टैट हैं ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीटीवी की तरफ से खेलने का? और सिनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, तो अभी तक सब, मुझे पता है मुश्किल सवाल है, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा बैटिंग करते हुए पार्टनरशिप किसके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं? पीटीवी के हवाले से बात जी, करें, बिल्कुल। उसमें ये कि मेरी 2 से 3 पार्टनरशिप ऐसी हुई हैं जिसमें 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप वो तैमूर के साथ हुई है। हमारे विकेट कीपर बैट्समैन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो है ना पार्टनरशिप में आपको लाजमी है कि आपके पार्टनर का पता होना चाहिए। तो वो नेट्स में भी हम साथ बारी करते थे, तो मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि हमारी जो है ना 100 से ऊपर की पार्टनरशिप रही है। ओवरऑल आप भी में से काफ़ी प्लेयर्स को जानते हैं, तो ओवरऑल क्या मैसेज हो रहा होता है जब टीम टॉक हो रही है? कप्तान की तरफ से क्या मैसेज है? क्योंकि जैसा राशिद भाई ने कहा कि मोस्टली अब जब आप फ्रीली खेल रहे होते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप शायद बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। पीटीवी के हवाले से एक बात कहूँगा कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें ये था कि जिसका जो गेम है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर मेरा काम एक होता है, टीम में ये मेरा रोल होता था, एंकर रोल होता था कि आपने बारी करनी, आखिर तक खेलना है। तो जिस तरह हमारा एक प्लेयर है मोहम्मद शहजाद, उसने भी शो किया था डेब्यू पे, उसका ये था कि वो फ्रीली खेलता था। तो किसी मैनेजमेंट की तरफ से कभी भी ये नहीं आया कि आपने जो है ना आज इस तरह करना है, उस तरह, जिसका जो गेम है आप जाएँ और उस तरह खेलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब प्लेयर्स ने इस चीज़ को एंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप रिजल्ट स्टेट्स देख सकते हैं बिल्कुल जो सामने है। बिल्कुल, नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की सुलेमान ने भी कि जब आपको वो फ्री हैंड मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाता है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से रोल डिफाइनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से रोल तय कर दें कि जो प्लेयर जिस नेचुरल एबिलिटी पर खेलता है उस हिसाब से वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। बॉलिंग के स्टैट्स भी आपको दिखाएंगे जब पाकिस्तान टेलीविजन के टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की हम बात करते हैं, वो स्टैट आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, उस स्टैट के बारे में भी बात करेंगे। तो फैसल अकरम, अब तक अगर उनकी बात करें तो 20 विकेटें वो हासिल कर चुके हैं। उसके बाद जादाद खान हैं जिन्होंने 16 विकेटें हासिल की हैं, और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी हैं, 7 विकेटें उन्होंने हासिल की, 65 रन दिए। और फिर उसके बाद आपको मोहम्मद सदाकत नज़र आते हैं, 12 विकेटें, इब्तिसाम 7 विकेटें, आदिल नाज 6 विकेटें, मोहम्मद जुनैद 6 विकेटें, अहमद शफी अब्दुल्ला जिनके बारे में बात करते हैं 2 विकेटें उनकी हैं, 2 शहजाद की हैं, सुलेमान की भी 1 विकेट है, तो ये भी दूर नहीं है जादाद से, और हसन मोहसिन ने भी 1 विकेट हासिल किया। तो यूटिलिटी वाइज जैसा कि मैं कह रहा था, तो बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं जो यूटिलिटी वाइज हमें विकेट लेकर दे सकते हैं। राशिद भाई, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस आपको अलग ही नज़र आ रहा है कि 2 PSL के प्लेयर टॉप पे ही है। बिल्कुल, तो यही अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। नो डाउट इनका टैलेंट बेहतर होगा T20 के लिहाज से आजमाया गया, लेकिन क्या इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अलग से आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है प्लेयर के अंदर। ये PSL से पहले के हैं शायद मैचेस में, PSL के पहले के मैचेस हैं, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपको नज़र आए कि 20 विकेटें स्पिनर है ये, और एक की 16 विकेटें, नीचे सदाकत की 12 है, और इब्तिसाम की राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं, ये फास्ट बॉलर है, ये हैदराबाद के राइट आर्म लेग स्पिनर, इसको 7 विकेटें की, आदिल नाज की 6 विकेटें, जुनैद लेफ्ट आर्म स्पिनर,
बाकी आप सैफी अब्दुल्ला, इसकी मुझे हैरत हो रही है कि कम मैचेस खेले या तो, और इतनी इनको मौके नहीं मिले। ये काफ़ी सीनियर हो चुके थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थे ये वहाँ साउथ से भी खेले और वहाँ से भी खेलते हैं, SNGPL में काफ़ी अर्सा खेले ये, और इनकी परफॉर्मेंस से यहाँ पे लग रहा है कि शायद इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, ऊपर के प्लेयर्स ने ज़्यादा मौके मिले और अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, सुलेमान ने लगता है इसमें कप्तान बन के खुद बॉलिंग कर रही थी यहाँ पे। स्टैंड इन कप्तान थे हसन मोहसिन कभी बॉल करते होंगे। हाँ, ये मेरे ख्याल से कप्तान ने बड़ा ही एक दलेर फैसला लिया कि सुलेमान से बॉलिंग कराई जाए और साथ ही विकेट भी ले ली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि 6 ओवर किए हैं, कम नहीं किए, 6 ओवर्स किए हैं उन्होंने। खैर विकेट तो जरूर हासिल किए। जादाद आपका और फैसल का तो शायद मुकाबला चलता रहा है, करीब ही हैं आप जब विकेटों की बात करें। लेकिन जिस तरह मैंने बैटिंग की बात की, इस तरह बॉलिंग में भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कप्तान ने क्या कॉन्फिडेंस दिया, टीम मैनेजमेंट क्या कह रही, क्योंकि आप मैंने देखा है बड़े कंफर्टेबल रहे, इवन अगर आपको राउंड द विकेट भी गेंद करनी पड़ी है, और आपका वो स्किल लेवल वहीं पर है, ना सिर्फ डेप्थ ओवर्स, ना सिर्फ यॉर्कर वेरिएशन, बट लेंथ बॉलिंग पर भी आपने आउट किए, जो हमने वीडियो भी देखी। तो आपका ये जर्नी पाकिस्तान टेलीविजन के साथ कैसा रहा है, जब कप्तान और मैनेजमेंट की बात करते हैं और फिर बॉलिंग में भी आपको पेयर्स की ज़रूरत होती है, तो कैसी सिनर्जी रही? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करूंगा अहमद भाई, जिन्होंने मुझे मौका दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अपनी बॉलिंग की बात करूं, देखा जाए तो मैंने 110 ओवर किए हैं। जितनी मैंने लंबी बॉलिंग की है उधर से यही मेरी बेस बनी है, और लंबी बॉलिंग करके बैटिंग में भी, और लंबी बैटिंग मुझे की मिली यहाँ से। और नहीं फर्स्ट क्लास की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 21 विकेट, बहुत अच्छी, बहुत लंबी बॉलिंग मैंने की, जैसे बहुत कुछ सीखा है मैंने इन 4 मैचों में। यार वो जो 9 आउट आपने किए उसके बारे में जरूर बताएं, 1 विकेट ही रह गई थी, वो बेस्ट फिगर्स हो जाने थे, लेकिन वो बड़ा मैंने पहली इनिंग में मैंने 2 आउट किए थे, तो उसके बाद उनको कोई 300-350 रन चाहिए था मैच जीतने के लिए। तो उसमें मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2 आउट किए तो अगले दिन में आया, उसमें मैंने 5 आउट करके अपनी टीम को मैच जिताया। अच्छा, स्पेल वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर? ऑब्वियसली आपने स्पेल वाइज बॉलिंग करनी है, जिस तरह आपने कहा एक ही गेंद कम थी, वरना आपके 111 ओवर पूरे हो जाते, तो 110.5 है। लेकिन फिर वो अपने आप को कैसे रेडी किया हुआ है मेंटली कि यार मैंने लंबे स्पेल्स करने हैं, उसमें मुझे पेस भी इस्तेमाल करना है? अहमद भाई, देखा जाए तो क्लब में जब भी मैंने प्रैक्टिस करने आता था तो एक ही दिन में 8 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, तो काफ़ी लंबी बॉलिंग की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर से मेरी बेस बनी है। तो जब भी मैं बॉलिंग करने जाता था फर्स्ट क्लास में, एक एंड से बस लगा रहता था, जो विकेट मिले ना मिले तो कोशिश करता था अपनी तरफ से, और अल्लाह पाक ने फिर वो तो क्लब का तो खैर आपके पता है, मुझे बड़े सख्त उस्ताद हैं आपके, तो उनके बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन राशिद भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह आपने भी बात की कि मोस्टली पाकिस्तान में इंजरी का एक जो कैलिबर बहुत ज़्यादा होता गया, बहुत नंबर्स इंक्रीज हो गए इंजरीज के, जहाँ पर बॉलर्स जो हैं खासतौर पर फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हुए। लेकिन जिस तरह जादाद कह रहे हैं कि वो लॉन्गर स्पेल्स में बॉल करते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से क्लब में ट्रेनिंग की हुई थी। मुश्किल सवाल है ये। देखिए इनकी जो विकेट्स दिखाई हैं आपने फर्स्ट क्लास की, राउंड द विकेट भी बहुत बॉलिंग की है, तो ये राउंड द विकेट क्यों आते हैं? आउट करने के लिए आते हैं, यहाँ से मदद नहीं मिल रही, या एक्शन में यहाँ से जोर ज़्यादा लग रहा है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मे बी जो बहुत सारी चीज़ें इंजरी आपकी सिर्फ साइड चेंज करने से बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ बॉलर कंफर्टेबल नहीं होते न्यू बॉल से या ओल्ड बॉल से, यार मैं ओवर द विकेट बॉल कर रहा हूँ, स्लाइटली से ऑफ हो रहा हूँ मैं, तो मैं एंगल चेंज करता हूँ, मैं इधर से आता हूँ, इधर से या तो हेल्प मिल रही है, रिवर्स हो रही है, या पिच से हेल्प मिल रही है तो ठीक है। तो वरना वो विकेट के सामने से अगर आ रहा है ना तो इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए, राइट हैंड के लिए स्पेशली बहुत आसानी से हो जाती है। तो फिर इन प्लेयर्स का, जो नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं, इनका डाटा देखा जाता है, ओवर द विकेट कितनी की हैं, राउंड द विकेट कितनी की है, कंसीड रन ज़्यादा कहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे पेस का तो गेज है ही नहीं, या पेस यहाँ से ज़्यादा जनरेट कर रहा है या यहाँ से कर रहा है। फिर राउंड द विकेट एक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ओवर द विकेट कैसा एक्शन चल रहा है। तो हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं जिस तरह से बाहर ममालिक में है। हमारे बातें तो हो रही हैं, लेकिन इसको फॉलोअप या प्रोफाइल प्लेयर्स की अगर मैं चाहूँ कहीं से उठा लूँ कि यार लिस्ट ए के मैच हो रहे हैं या T20 के टीवी पे नहीं आ रहे, उसके मुझे डाटा चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्रिकइन्फो भी कवर नहीं कर रहा जैसे, तो पीसीबी के बाद अपना डाटा होना चाहिए, सिर्फ लिखा में नहीं हो जाए, वीडियोस के साथ डिजिटल आपको करना पड़ेगा। तो मोस्टली आप ब्लाइंड जाते हो किसी को। मैंने तो नहीं देखा, सुलेमान अगर मेरे पास आते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, टीम डॉक्टर, मैं इनसे जो पूछूंगा वो ये मुझे बता देंगे ये इंजरी हो गई, यहाँ हो गई है, लेकिन मैं लैब में नहीं भेजूंगा। लैब मतलब कि आप होता है ना डॉक्टर के पास जाते हो, लैब में भेजते हैं कि आप MRI स्कैन करा लें या कुछ भी करा लें, तो हमारे पास किसी प्लेयर का डाटा मौजूद नहीं होता, इसीलिए अचानक पता चलता है कि यार हसनैन का एक्शन सही नहीं है,
या एहसान उल्लाह अनफिट हो गया, खाली बैठे बैठे बिस्तर पे अनफिट हो गया वो। ये बड़ा अलमिया है हमारा, इसीलिए बोर्ड से तो हम यहाँ से बैठ के 10 साल से हम फायरिंग कर रहे हैं। और लेकिन इन प्लेयर के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हर चीज़ इनको प्रोवाइड की जाए, और इंजरी का आपको पता चल जाता है एक्शन से। अंडर 19 में जब प्लेयर आता है ना, अंडर 16 में, वो आपको पता चल जाता है कि ये प्लेयर थोड़े अरसे में क्लफ कर जाएगा। क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन थी कुछ प्लेयर्स के लिए दुनिया के, जसप्रीत बुमराह को हमने प्रिडिक्ट किया था ये क्लफ करेगा, क्योंकि जब अब हाइपर एक्सटेंशन हो गया, आपका रिलीज अलग हो गया, आपकी बैक पे सही नहीं आ रही, 90 के एंगल पे नहीं आ रहा, वो गया, उसकी लोअर बैक जाएगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड क्लफ होगा। इसी तरह हार्दिक पांड्या, इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूँ, हसनैन हो गया, तो ये प्रिडिक्ट किए गए हुए थे। इसमें हारिस रऊफ ऐसा प्लेयर है जो कि शायद टकरा के हो जाए किसी से, उसका बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त एक्शन है। क्या वजह है कि बचपन से वो खेलता हुआ आया, टेप बॉल से खेले, टेनिस बॉल से, रोज़ाना खेलेगा तो उसका एक्शन बड़ा अच्छा डेवलप हुआ है। ना ज़्यादा हाई जंप है, हाई जंप हो बड़े, लेकिन वो फॉरवर्ड में हो तो ज़्यादा अच्छा है। फॉरवर्ड जंप डिफरेंट होती है, हाई जंप डिफरेंट होती है। हाई जंप से जब आप लैंडिंग करेंगे और फिर आप बाहर निकलोगे, वहाँ इंजरी के चांसेस होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हर एक का प्लेयर का प्रोफाइल बिल्कुल डिजिटल प्रोफाइल और उस साइंस की भी बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी हमने इंजरीज हाई परफॉर्मेंस सेंटर या रिहैब में भी एक्सेसरबेट होते हुए देखी, बट वो खैर एक दूसरा सब्जेक्ट है। क्योंकि हम टीममेट्स की बात करें, हसन मैं पहले आपसे जायदाद के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि राशिद भाई ने इस तरह कहा कि राउंड द विकेट क्यों आ रहा है, ओवर द विकेट क्यों आ रहा है। मैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर हूँ, तो जब तक ये ओवर द विकेट आता था इसको खेल लेते थे, लेकिन जब ये राउंड द विकेट आता था तो पता था कि ये गेंद मारेगा लेफ्ट हैंडर को, तो ये तभी राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को आता था, उसने गेंद मारनी होती थी। लेकिन आपसे क्योंकि मैंने पूछा, आपने कहा मैं पॉइंट पे हूँ, तो एडवाइस देते रहते हैं जाके कि यार अब बाउंसर कर दो, अब मारो गेंद, या अब आगे से करो। जानदाद के साथ तो अभी सीज़न में तो ये हुआ कि जिस मैच में 7 आउट किए, ये नहीं कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ इसी ने आउट किए, लेकिन ये कि उस टाइम मैं मिड ऑफ पे खड़ा हुआ था जिस मैच में जानदाद ने 7 आउट किए। तो एक तो टीममेट है, एक अच्छी जर्नी हमारी चलती हुई आ रही थी। तो ये कि एज अ बैट्समैन मैं जो फील कर सकता हूँ वो ज़रूर बताता था कि यार ये इस वक्त इस माइंड में खेल रहा है बैट्समैन, तो जो है ना उस चीज़ का ज़ाहिर हेल्प भी हुई इनके, बॉल भी शाइन करके देते ये जिम्मेदारी आप लोग बॉल बनाते थे शाइन करके देते। नहीं, शाइन क्यों करते? स्विंग के लिए ना जी, रिवर्स अच्छा हो रहा था। दूसरी रिवर्स हुई है कहाँ? कराची में तो हो जाती है, कराची में तो बन जाता है बॉल, आपको पता है। तो राउंड द विकेट ज्यादा अच्छी बाहर निकलती है, राउंड द विकेट बहुत अच्छा बाहर निकल रहा था। राउंड द विकेट जब आते जब रिवर्स मिल रही होती जी, रिवर्स जब उधर ओवर द विकेट मुझे अच्छा ना मिल रहा हो, बॉल अच्छा ना हो रहा हो, तो फिर मैं राउंड द विकेट से, क्योंकि हमारे कोच द रीजन में समीउल्लाह नियाज़ी भाई, उन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत कहा कि आप राउंड द विकेट, मैं नहीं करता था पहले, कि मेरे से नहीं होता था बॉल उस तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि राउंड द विकेट से किया करो। नियाज़ी तो बहुत अच्छी बॉल बनी हुई करता था कि आपका बहुत अच्छा निकलता है राउंड द विकेट बॉल। तो लेकिन हसन की बातों से मेरे मतलब ओवरऑल से राशिद भाई ने भी सारी बात की, जैसे आपने कहा, जैसे सुलेमान ने भी ये बात की है, मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान टेलीविजन के जो भी कप्तान है या मैनेजमेंट, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहम्मद सुलेमान को मिड ऑफ पे ज़्यादा रखा जाए जब जायदाद गेंद कर रहे हैं। लेकिन जायदाद आपके करियर में एक आई थिंक मेजर चेंज जो है पाकिस्तान सुपर लीग से आया है। आई थिंक फर्स्ट क्लास में तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमिया भी है कि ज़्यादा हाईलाइट जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जाती है। वो एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके बारे में बताएं। इतने बड़े स्टार्स के साथ आप खेले, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप के अंदर आप फिर भी जगह बना पा रहे थे, और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि आपने तीनों एस्पेक्ट्स में परफॉर्म किया, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी शामिल। जी अहमद भाई, देखा जाए PSL एक ऐसी लीग है, क्योंकि देखा जाए पूरी दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त लीग है, माना जाता है कि PSL बहुत टफ़ लीग में आती है, जिसमें बादरों को बहुत मार भी पड़ती है और बहुत सीधी पीछे होती हैं। और देखा जाए कि एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि लाहौर में मैं खेला हूँ और इतने तमाशाइयों में और इतने क्राउड में मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के, और बहुत अच्छा मुझे उधर से सीखने को बहुत कुछ मिला। जिस तरह शहीन भाई हो गए, ज़मान हो गए, आरिस भाई हो गए, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। बॉलिंग में ख़ास तौर के शहीन भाई से, और बैटिंग में भी देखा जाए अब्दुल्ला शफीक थे, साहबजादा फरहान थे, फ़खर भाई थे, तो इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मुझे मिली। बड़ा ज़बरदस्त आपका एक वो ऑरा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से भी मनाजिर देखा है कि आप बड़े क्राउड फेवरेट भी हो गए थे, बहुत सारे फैंस की लाइन लग रही थी आपके लिए ऑटोग्राफ। इसी तरह बिल्कुल, अभी आखिर में पिंडी में मैच खेले थे तो उधर कैच भी किया था, तो काफ़ी
फैन बहुत बन गए थे। वो कैच प्लांट आपने एक हाथ से छलांग मारने की कोशिश की? बस वो आ गया अल्लाह की तरफ से, इजी कैच सुनी तो बस भाग रहा था, हाथ में आ गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि मैनेजमेंट बड़ी कंफर्टेबल हो गई थी कि आपको प्रमोट कर दें जिधर छक्कों की जरूरत है। इसका मतलब है वो एबिलिटी जब आप प्रैक्टिस सेशंस में भी थे तो शायद वो नहीं, अहमद भाई हमारा मैच था, प्रैक्टिस मैच हम खेले थे पेशावर के खिलाफ, तो उसमें मैंने 5 छक्के और 2 चौके मारे थे, इसलिए उनको पता था कि ये अच्छी बैटिंग कर सकता है। और नेशनल T20 में मैंने अपने रावलपिंडी रीजन को अच्छे मैच जिताए थे बैटिंग से, इसलिए उन्होंने मुझे प्रमोट किया बैटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग राशिद भाई, जैसे आपने कहा कि वो PSL का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, और अगर इतनी यंग एज में जिस तरह मैंने कहा इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप में जगह बनाकर परफॉर्म करते रहे हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है सर। नहीं, बड़ी टीम लाहौर कलंदर 2 दफ़ा चैंपियन रही है। वो टीम थी जिसमें शाहीन थे, हारिस थे और जमान, 3 तो पाकिस्तान टीम के बॉलर ही हो गए। तो ये 3 बॉलर भी साथ में फ़खर जमान के नाम लिया, बाहर के प्लेयर्स आए। फिर टीम मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग, समीन हो गए या आतिफ राना हो गए, फिर आकिब जावेद हो गए, काफ़ी अरसे से क्रिकेट में है। तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं टैलेंट, जो लाहौर के अंदर का है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको चांस कब देना, चांस भी पूरा ही दिया। ये शायद दूसरी फ्रेंचाइज में भी है लेकिन कम है। वो कोशिश करते हैं कि यंग टैलेंट आए और उससे प्रमोट हो। हमारे नाम जब प्लेयर का होगा तो फ्रेंचाइज का भी नाम होगा। तो जिस तरह जहादाद ने परफॉर्मेंस दी तो